प्रणम के द्वारा चार वस्तुएं अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपि सेवना तेन चत्वारि वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम, आयु विद्या यश और बल। लेकिन ये चारों तुम्हारे जीवन में पर्याप्त है, इनमें नियमता नहीं, ये पूर्णता है। और जब पूर्णता है, तुमने प्रणाम किया है, उत्तर आशीर्वाद होता है। तो हम तुम्हारे जीवन में मंगल की कामना करते हुए तुम्हारे राष्ट्र के लिए आशीर्वाद दे रहे हैं, तुम्हारे लिए तो नहीं, तुम्हारे लिए केवल कामना करते हैं मंगल की, आशीर्वाद है, और राष्ट्र के लिए परवाह नहीं। मिले जग के वैभव, जीवन का सुख सारा रहे, कबीराम न चाहिए इन विभूतियों को, भूषित नृप तव द्वारा रहे, अरमान यही निज पूर्वजों का, उज्जवल वंश सितारा रहे, हम रहे या ना रहे जग में, क्योंकि ये जग है। जैसे जन्म गा से गमन, जिसका जन्म हुआ है निश्चित है कि उसको एक न एक दिन जाना पड़ा है। तो हमारा कथन है कि हम रहें या न रहे जग में, लेकिन आशीर्वाद है ये राष्ट्र स्वतंत्र तुम्हारा रहे, कल्याण हो महामंगल। जाओ मेरे पुत्रों को लेकर आओ ताकि महामुनि का दर्शन करें और प्रणाम करें, जीवन को सार्थक बनाए। आओ मेरे लाल। बेटा राम, सुमित लक्ष्मण देख रहे हो, निज चार नान मेले सती चारी, राम देख मोरे देह विशाल। भगवान दो राजकुमार महलों में थे, अब लम्बा आ गए, दो खेल रहे होंगे। बेटा राम, मैं चाहता हूं ये महामुनि हैं, इन्हें प्रणाम करें। वेद माता गाते के परम उपासक, शिष्य के दूसरे विधाता हैं, दोनों जो प्रणाम करो लाल। हमारा धर्म बनता है संतों का आदर सम्मान करना। श्री गुरुदेव का आगमन बड़े ही सौभाग्य का विषय है, जो ऐसे महामुनि के दर्शन हमें हमारे ही गृह में हो रहे हैं। आज इनके दर्शन करके हमारे ये नेत्र सुफल हो गए हैं, क्योंकि कहा गया है बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। बिना हरि की कृपा से संत का दर्शन दुर्लभ बताया गया है। जिस पर हरि की कृपा नहीं है उसे संत का दर्शन प्राप्त नहीं होता। तो आज मानो ऐसा लग रहा है कि हरि की कृपा हम पर हो गई और संत का दर्शन प्राप्त हो रहा है। धन्य भाग तब मानिए जब मिलने आवे संत। संत भगवान का दर्शन हुआ है, आपके श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम स्वीकार हो। हे मुनि श्रेष्ठ, हमारा प्रणाम स्वीकार करें। आए पावन पावन ये बड़ा पावन लगे, ये आए पावन पावन ये बड़ा पावन लगे। ओ गुरु जी कयावन सुहावन लगे, ओ प्रभु जी कयावन मधुभावन लगे। आए पावन पावन ये पावन लगे, आए पावन पावन ये पावन लगे। ओ गुरु जी कयावन सुहावन लगे, हो प्रभु जी कयावन मधुभावन लगे।
के पाए भाग्य सराहे। ओ कब से थी ये इच्छा, कब से थी ये इच्छा कि दर्शन प्रभु के पाए भाग्य सराहे। पतझड़ में जैसे ये सावन लगे, पतझड़ में जैसे ये सावन लगे। ओ गुरु जी कयावन सुहावन लगे, ओ प्रभु जी कयावन मधुभावन लगे। चरणों में प्रभु के हम शीश झुकाए गुण गाए। ओ चरणों में प्रभु के, ओ चरणों में प्रभु के हम शीश झुकाए गुण गाए। पतझड़ में जैसे ये सावन लगे, पतझड़ में जैसे ये सावन लगे। ओ गुरु जी कयावन मधुभावन लगे, ओ प्रभु जी कयावन सुहावन लगे। हाँ आए पावन पावन ये पावन लगे, ओ गुरु जी कयावन सुहावन लगे, ओ प्रभु जी कयावन मधुभावन लगे। संत का दर्शन अनंत की कृपा का स्वरूप होता है। जब तक जीवात्मा पर परमात्मा की कृपा नहीं होती तब तक संत के दर्शन संभव नहीं होते। बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। वैसे जब हमें संत के दर्शन प्राप्त हो तो हमें समझ लेना चाहिए कि साक्षात श्री हरि की कृपा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि संत के दर्शन हो तो साक्षात श्री हरि की कृपा होगी तभी हमें संत के दर्शन प्राप्त होंगे। पुण्य पुंज बिनु मिले ही न संता। जब तक हमारे पुण्य फलीभूत नहीं होते तब तक हमें संत के दर्शन प्राप्त नहीं होते। बड़ी विडंबना उत्पन्न हो गई, लोगों में प्रश्न खड़े हो गए, भाई कहते हो तुम बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। अगर हमें संत के दर्शन प्राप्त हो तो हम कैसे समझें, कैसे जाने कि आज हमारे ऊपर श्री हरि की कृपा है या हमारे पुण्यों का प्रभाव है। आचार्यों ने उत्तर दिया, अगर संत भगवान चल करके हमें दर्शन दें, संत भगवान अगर चल करके हमें दर्शन दें तो हमें समझ लेना चाहिए कि आज साक्षात श्री हरि की कृपा है। अगर मार्ग में हम चल रहे हैं और संत भगवान के दर्शन हो जाए तो ये हमारे पुण्यों का प्रभाव है। जब सीधे किसी महापुरुष को प्रणाम करने का भाव हृदय में जागृत हो, व्यक्ति को जान लेना चाहिए कि हृदय की धरती पर भक्ति के वृक्ष का अंकुरण हो चुका है। और जब हृदय की धरती पर भक्ति के वृक्ष का अंकुरण हो चुका तो फल हमें स्वमेव ही प्राप्त हो जाएंगे। संसार में प्रयाग दो हैं, एक अचल प्रयाग और दूसरा सचल प्रयाग। अचल प्रयाग जो है जल का प्रयाग है और सचल प्रयाग कैसा है? आचार्यों ने बतलाया, मोद मंगलमय संत समाजू, जहाँ कहीं संत जन एकत्रित हो जाते हैं वहीं साक्षात सचल प्रयाग प्रकट हो जाते हैं। जो जग जंगम तीर्थ राजू, और इस प्रयाग में स्नान करने का विशेष लाभ है, विशेष एक महत्व है इस प्रयाग का, जो कि मज्जन फल पेखिए तत्काला। इस प्रयाग में स्नान करने से हमें फल तत्काल प्राप्त होता है। किस रूप में? काक होई पिक। अगर कौवे इन संतों के प्रयाग में स्नान करते हैं,
कौवे अगर इस सचल प्रयाग में स्नान करते हैं तो काक होई पिक, कौवे कोयल के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। बकऊ मराला अगर बगुले इस सचल प्रयाग में स्नान करते हैं तो बगुले हंस के रूप में देखे जाते हैं। समाज में प्रश्न खड़ा हो गया, भाई कहते हो काक होई पिक बकऊ मराला, कौवे अगर सचल प्रयाग में स्नान करते हैं तो वे कोयल के रूप में बदल जाते हैं, और बगुले अगर स्नान करते हैं बगुले हंस के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। लेकिन अगर हंस स्नान करे तो आचार्यों ने कहा अगर हंस इन संतों के प्रयाग में स्नान करेगा तो हंस भी एक दिन परम हंस की गति प्राप्त करेगा। हे महामुनि, आपके चरणों में कोट सा नमन, कोट सा वंदन, कोट सा अभिनंदन स्वीकार करें। तुम बंधुओं के लिए शुभाशीष है। राजपुत्र मम वाक्यम चिरंजीव नाथना अरिशमुख जयम प्राप्ति दीर्घायु राम लक्ष्मणा कल्याण हो महामंगल। ताब मन हरास बचनो कहरा मोली आस कृपा न के का। हे देवता, आज मैंने कहना पड़ा मुनियस कृपा न कीन्हे काऊ। जैसी कृपा आपने मुझ पर की है वैसी कृपा शायद आपने किसी पर न की होगी, ऐसा मेरा मानना है। आपने कृपा की हुई न की हो, पर मेरा मानना है कि मुनियस कृपा न कीन्हे काऊ। जैसी कृपा मुझ पर की है ऐसी आपने कृपा शायद किसी पर न की होगी। लेकिन हे स्वामी, मैं जानना चाहता हूँ देवता, कई कारण आगमन तुम्हारा कहाऊ सुकृत मिलावहूं बारा। हे देवता, आने का हेत कहीं स्वामी व्यक्त करें, और मैं करने में तनक भी देरी नहीं करूंगा। कहीं कहीं स्वामी आने का कारण जानना चाहता हूँ। कारण में वो राक्षस है, हाँ, क्योंकि राक्षसों से ही महात्मा जितने सनातन धर्म वाले हैं इन राक्षसों से ही परेशान रहते हैं। राजेंद्र कारण है कि सिद्धाश्रम में निवास करते हुए संसार के कल्याण के लिए एक यज्ञ का मैंने अनुष्ठान किया है। अति उत्तम देवता। लेकिन जैसे ही मैं यज्ञ कार्य प्रारंभ करता हूँ दुष्ट आकर के मेरी यज्ञ को नष्ट कर देते हैं। हाँ, जिस समय यज्ञ मैं करता हूँ दुख निश्चर मुझको देते हैं। पूजन सामग्री हवन यज्ञ सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। याज्ञिक यदि उनसे युद्ध करें तो यज्ञ कार्य सब खंडित है, फिर धनुहा ले न लड़ूंगा मैं, ये भी प्रण मेरा निश्चित है। असुरों के अत्याचारों से अकुलाया हूँ, घबराया मैं, और रक्षा सहायता दो चीजें लेने तुझसे आया हूँ। हे स्वामी, रक्षा और सहायता में क्या चाहते हैं? राजकोष से धन कोष या सैन्य बल चाहते हैं? नहीं, ये कुछ नहीं, मुझे केवल अनुज समेत देहु रघुनाथा तो निश्चर बदमय होब सना था। हाँ, देव भूप मन हर्षित तजहु मोह अज्ञान धर्म सुजस प्रभु तुम कहा उनका अति कल्याण। अति प्रिय हृदय कंफ मुख दोते को मेला। बस कर दे स्वामी, बस करे देवता। अरे मैंने तो सोचा था कि संत हमेशा प्रिय वाणी का प्रयोग करते, मैंने जैसा सुना था और मैंने जो ही जानना चाहा आपके द्वारा याचना में क्या कहा गया। अनुज समेत देव रघुनाथा निश्चरवध में होम सना था। अनुज के समेत रघुनाथ को लेकर आप तो सनात होना चाहते हैं, एक बूढ़े पिता को नाथ करना चाहते हैं देवता। जो शब्द मैंने सुने ऐसा लगता है ये शब्द नहीं, सदरूपी बाण को मेरे सीने पर चुबारा देवता। तभी तो मैं कहने को विवश हो गया स्वामी। साल दिए ही माँ
और करो धरो तीर कमाना, बचन नहीं बाजे हर बे को प्राणा। ये वचन नहीं, वचन रूपी बाण है जो मेरे प्राणों को हर लेंगे देवता। अरे आपने सोचा नहीं, विचारा नहीं, मैंने पुत्रों को कैसे पाया स्वामी? चौथे पाने पायो सुत चारी, अबे प्रे बचाने नहीं कहो विचारी। मैंने चौथे पन में पाया है, उन पुत्रों को आपने विचार नहीं किया, आपको मांगना ही था स्वामी। तो मेरे पास अनेकों वस्तु हैं, क्योंकि राम पे नाम पर 2 अक्षर हैं, मैं 2 अक्षर की वस्तु आपको एक नहीं। जैसे ये मांगिए भूमि धनो, ये धन को सा और सरे बसी दे हो आज सहेरोसा। आप धन मांग लें, वैभव राजकोष जो कुछ भी मांगे दे दूंगा स्वामी। यहाँ तक कि भगवान देह प्राणे ते प्रिय का चुनाई, असु मुनि देहो निमिषे एक माही। आप कहे तो अपने प्राण दे सकता हूँ स्वामी, लेकिन मुझसे राम को मत मांगे। जरा सोचे तो, विचारे तो, कहा निशाचर और कहा मेरे छोटे छोटे सुकुमार, कहा निशाचारे अति गोरे वो कठोरा, कहा श्यामले मृदु युगुल किशोरा। वो किशोर अवस्था के राजकुमार मेरे, भला उनसे कैसे लड़ सकेंगे समर बीच स्वामी, वो कैसे टिक सकेंगे? इसलिए बारंबार मैं आपसे विनती कर रहा हूँ स्वामी, बारंबार विनती कर रहा हूँ देवता, करो वंदना, करो वंदना, बिन विचारे न मांगो। मुनि राम लक्ष्मण हमारे न मांगो, करो वंदना बिन विचारे न मांगो। ये धरा धाम राजो सर्वस्व ले लो, पर कौशल्या के नैनो के तारे न मांगो। मुनि राम लक्ष्मण हमारे न मांगो। आप कहे स्वामी मैं चल कर करूँगा स्वयं या गुरक्षा, पर बुढ़ापे के मेरे सहारे न मांगो। मुनि राम लक्ष्मण हमारे न मांगो। हे स्वामी क्षमा करे, मुझसे राम लक्ष्मण को मत मांगे, क्योंकि देवता राम देते नहीं बनत गोसाई, राम देते नहीं बनता। राजेंद्र तुम कह रहे हो कि राम देते नहीं बनत गोसाई लेते बन गया। ये पकड़ो उसको, हम तुम्हें पकाएं। लेते बन गया व्यक्ति को, यही तो है संसार में जब आया है तो उसको ये अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि आज यदि हम कोई वस्तु प्राप्त कर रहे हैं, ले रहे हैं, तो कल किसी न किसी को हमें देना भी पड़ेगा। इतने बड़े स्वार्थी न बन जाओ। कह रहे हो कि देते नहीं बनत गोसाई, देते नहीं बन रहा। तुम क्या लोग मुझे दे रहे हो कि राज मांग लो, धन ले लो, मांगो भूम धेनु धन कोसा, सर्वस्व देऊं आज सहरोसा। तुमने कहा मैं आज ये सहर्ष तुमको दे दूं, इसका मैं त्याग कर चुका हूं बहुत पहले। हाँ, जितना ये धन वैभव, ये जो ताज तुम बांधे हो, ये जो रेशमी वस्त्र पहने हो, ये मेरे भी शरीर में कभी हुआ करते थे। मैं भी एक राजा हुआ करता था। उस समय मेरा नाम ये विश्वामित्र नहीं, उस समय विश्वरथ हुआ करता था। मेरा नाम विश्वरथ राजा के नाम से विख्यात था। मैं भी एक राजा था, मेरे भी ताज था, मेरे भी अपार संपत्ति थी। लेकिन मैंने किया क्या? मैंने उस राजर्षि को त्याग करके महर्षि के पद को प्राप्त किया, और महर्षि के उस पद को त्याग करते हुए आगे की ओर बढ़ा, और लक्ष्य को प्राप्त करते हुए आज ब्रह्मर्षि का पद प्राप्त कर लिया।
जानते हो राजन, मैंने उन रेशमी वस्त्रों में जिनका तुम मुझे लोभ दे रहे हो, मैंने उन रेशमी वस्त्रों में ममता की आग लगा डाली। आज मैं भूमि पर शयन करता हूं, मैं जानता हूं कि तुम रनवास में पलंग पर शयन करते होगे, लेकिन मैं भी उस समय पलंग पर ही शयन करता था। लेकिन मैंने किया क्या? तोड़ ताड़ कर पलंग निबाड़ी, उन सब की चिता जला डाली। फिर क्या किया? इतना बड़ा त्याग कोई करेगा? नहीं कर सकता। वही लोग मुझे दे रहे हो। मैंने फिर चिता से जो वो भस्म निकली तन पर सभी और रमा डाली। अब क्या हम फिर से देह सजाएंगे जब सारी देह तपा डाली? अब फिर कह रहे हो कि धेनु ले लो और भैंस ले लो, राज्य ले लो, संपत्ति, ये क्या करना है? इसका तो मैंने पहले ही त्याग कर दिया था। राजेंद्र, दशरथ, तू जैसे ज्ञानी को, तू तो ज्ञानी है, तुझे बतलाया गया धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, इतनी बच्चों की ममता है? बुढ़ापा है चौथे फन में, तो चौथे फन जाई नप कानन। राजाओं को तो भजन करना चाहिए। इतनी बच्चों की ममता है। जा चुकी जवानी दीवानी, फिर भी माया में भ्रमता है। उपकार संत का करने में इतनी बातें, इतनी उलझन, उनको कुछ दिन को देने में इतनी बातें, इतनी अड़चन। यदि आज विष्णु से कहता मैं तो चल देते छोड़ गरुड़ वाहन। यदि शंकर से जा विनती करता तो हिल जाता उनका भी कैलासन। लेकिन मांगी जो तुझसे ये भिक्षा, इससे मुझको संताप हुआ, दुख हुआ मुझे भी। लेकिन मैं जानता हूं तुमको भी दुख हो रहा होगा, क्योंकि इस पुण्य कार्य में पाप हुआ। हे तपोनिष्ठ, आप बारंबार याचना कर रहे हैं मेरे राम की, और मैं राम को देने में समर्थ हूँ। स्वामी, पुनः आपसे विनती कर रहा हूँ देवता, मेरे राम को मत मुझसे दूर करें देवता। मत मांगो राम मेरा, मत मांगो राम मेरा, तनी हम पे कृपा कर दो। मांगो राम मेरा, मत मांगो राम मेरा, तनी हम पे कृपा कर दो। मांगो राम मेरा, मत मांगो राम मेरा, तनी हम पे कृपा कर दो। लो राज ताज दौलत लश्कर, में भी कुछ इनकार नहीं। राज ताज दौलत लश्कर, में भी कुछ इनकार नहीं। आज्ञा हो संग चलो, चलने में कुछ तकरार नहीं। मांगो राम मेरा, चारों सुत प्राण मेरे, चारों सुत प्राण मेरे, तनी राम पे रहीम कर दो। चारों सुत प्राण मेरे, तनी राम पे रहीम कर दो। मत मांगो राम मेरा, तनी हम पे कृपा कर दो। स्वामी, मैं आपको राम नहीं दे सकता भगवान, नहीं दे सकते। भगवान राम देते नहीं पंडित गोसाई। जिस पर मेरा पूर्ण अधिकार है वो आपको देने के लिए तैयार हूं मैं। राजकोष धन वैभव मेरा अधिकार है, अपने पर अधिकार है, लेकिन राम पर अधिकार मेरा
देने का नहीं, क्योंकि पूज गुरुदेव ने कहा था मुनि जन धन सर्वस्व प्राणा, ये मुनियों का धन है, भगवान सुख प्राण है। कैसे दो भगवान, बस यही तो विधाता ज्ञात नहीं है, राम देते नहीं प्रणत गुसाई, देने की विधि ज्ञात नहीं है। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृपसंगे नाश कह पावा। राजन, मैं तुम्हारी और महामुनि की बातों को बड़े ध्यान से सुन रहा था। महामुनि कह रहे हैं कि मुझे राम और लक्ष्मण को दे दो, पर तुम राम और लक्ष्मण को नहीं देना चाहते। क्यों? क्योंकि एक पिता अपने पुत्रों को नहीं दे सकता। जब मैं दूसरी ओर दृष्टि डालता हूं, ये तो सत्य है कि पिता को पुत्रों से मोह होता है, लेकिन एक राजा अगर मोह करेगा तो क्या होगा? रही बात राम और लक्ष्मण की, ये तो मुनियों का ही धन है, और मुनियों को चाहिए क्या? ज्ञान और वैराग। जो आपके पुत्र हैं, राम ज्ञान, लक्ष्मण वैराग, तो मुनियों को तो यही चाहिए। लेकिन आपको देने के लिए कोई नहीं कह रहा, क्योंकि दी हुई वस्तु वापस नहीं मिलती और सौंपी हुई वस्तु वापस मिल जाती है। इसलिए मेरी आज्ञा है, राम और लक्ष्मण को सौंप दो। आज्ञा सुधार है आपकी, आपकी आज्ञा का पालन करता हूँ। आओ बेटा राम, सुत लक्ष्मण आओ मेरे पास। अति आदर, आओ लाल। अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाय बहु भाग्य सिखाए। बेटा राम, तुमने जिन महामुनि को कुछ पहले प्रणाम किया था, आज उन्हीं महामुनि ने हमसे याचना रूप में तुम दोनों भाइयों को मांग लिया है। तुम्हें महामुनि के साथ में जाना है। तुम ये भी क्या थे भली बात कि तुम्हारा जन्म यज्ञ के माध्यम से हुआ है। आज उसी यज्ञों पर आज ताई निशाचर नाना प्रकार के जुल्म डाल रहे हैं। यज्ञ रक्षा हेतु महामुनि के साथ में जाना है, ताकि निशाचरों का विनाश हो जाए, कि भूल कर कोई उनका नाम भी ना ले। ऐसा विनाश करना है निशाचरों का लाल। पूज्य पिताजी, आपके द्वारा जो आज्ञा मिली, उस आज्ञा का पालन हम ठीक तरह से ही करेंगे। जिन महामुनियों की कृपा से हमारा जन्म हुआ है, ऐसे महामुनि की अगर हम सेवा नहीं कर पाए तो हमारा जीवन ही बेकार है। आप किसी भी प्रकार की चिंता ना करें, क्योंकि हम एक क्षत्रिय कुमार हैं, और क्षत्रिय कुमार कभी किसी से डरते नहीं। हमारे सामने तो काल भी आ जाएगा तो काल से भी नहीं डरेंगे। आप किसी प्रकार की चिंता ना करें मेरे पिताजी। हे पिता आप चिंता न करें, मैं मुनिवर के संग जाता हूँ। चरणों का सहारा ले करके ऋषिवर की यज्ञ कराता हूँ। चरणों का सहारा फिर साथ में जा रहा लखने लाल, जो मेरा आज्ञाकारी है जननी का आशीर्वाद, और सारी शक्ति तुम्हारी है जननी का। इसलिए आप हमें आज्ञा प्रदान करें। मेरे लाल,
यही तुम सासा थी। तुम राजी कहना है अब वन में जाकर दुष्टों का कर दो छार छार, या तो वजह चैन की वंशी ये वैरक की धार लीजिए कौशल मुनि ये कौशल पथ का हाथ। उसी की दुनिया चली नाथ तुम्हारे साथ मोरे प्राणनाथ शुद्धो। तुम मुनि पिता आने को निवेदन है, दीन दयाल दास पर दया कीजिए, पूर्ण प्राणनाथ को दर्शन दीजिए। सौंपे भूप ऋषि हर्षत बहुविधि जय आशीष। धर्मात्मा राम, मैं चाहता हूं कि जिस कार्य के लिए मेरे साथ में वन प्रखंड की ओर चल रहे हो, तो वहां पर पिता के आशीर्वाद से भी अधिक माता श्री के आशीर्वाद की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि जननी का जो जननी का है, चाहे इस जननी का हो और चाहे उस जननी का हो, जननी का जो जननी का है वो कभी न शंका खाता है। लाल, जब माँ का आशीर्वाद उस बालक को मिल जाता है तो फिर बैरी क्या, सामने यदि काल भी आ जाए तो उस पर भी वो जय पाता है। इसलिए हमारा कहना है तुम दोनों बंधुओं से कि जाकर के अपनी अपनी माताओं से आशीर्वाद प्राप्त करके यहाँ पर मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं, अति शीघ्र ही वापस आओ। जो आज्ञा कीजिए। जननी भवन गए प्रभु चले नाय पदसी। आज आदेश मिला गुरुदेव का, चलें अपनी माँ के पास में। जिनके सर पे ममता की दुआएं